तो भाई साहब एक मैच हमें ऑफिशियली कंफर्म होते हुए दिखाई दे रहा है इस साल के एक्सट्रीम रूल्स के लिए। और ये मैच होने वाला है ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कैरियन क्रॉस एक WWE चैंपियनशिप के लिए। तो क्या एक रिपोर्ट निकल के सामने आई है जिसका कहना ये है कि इस साल एक्सट्रीम रूल्स के अंदर कैरियन क्रॉस और ड्रू मैकिंटायर का मैच होगा एक WWE चैंपियनशिप के लिए। और रिसेंट टाइम के अंदर क्या यानी कि साशा बैंक्स और नियोमी भी मिडिल टास्क पर आती है, उनसे पूछा जाता है कि आप WWE के कंपनी के अंदर कब रिटर्न करने वाली है। तो इसको लेकर यानी कि साशा बैंक्स और नियोमी का क्या रिप्लाई था इसको कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। और भाई साहब वो क्या रियल रीजन है जो कि क्लैश एट द कैसल का जो प्रीमियम लाइव इवेंट है वो इस साल होने वाला है यूके के अंदर, इसको भी रियल रीजन निकल के सामने आ चुका है। और बात करेंगे यानी कि कल हुए मंडे नाइट रो के एपिसोड की व्यूअरशिप के बारे में जिस शो ने बहुत ही बड़ा धमाल मचाया। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो शुरू करते हैं हम पहले यानी कि केविन ओवेंस के साथ में। तो रिसेंट टाइम के अंदर जो केविन ओवेंस है वो हमारे मिस्टर MITV यानी कि थ्योरी को ट्रोल करते हुए नजर आते हैं अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के थ्रू। तो भाई साहब जब से यानी कि मेरा कहने का मतलब समझ लेके जब से विंस कनेडी मैकमैन गए तो भाई साहब ने थ्योरी को एक बच्चा ही समझा हुआ है। तो भाई क्या करते हैं केविन ओवेंस कांड अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के थ्रू जो केविन ओवेंस है वो यानी कि कैप्शन शेयर करते हुए नजर आते हैं जिसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पर ऊपर लिखते हैं वो, यानी कि मैं आपको इंग्लिश में ज़्यादा बकबक नहीं करके बताने वाला, उनसे मैं आपको सीधा यानी कि बात करने वाला हूँ। उनका कहने का मतलब ये है कि जो यानी कि थ्योरी है वो यानी कि पानी, उसको पानी की ज़रूरत है और थ्योरी यानी कि बोतल का जो ढक्कन है वो खोल रहा है लेकिन उसने पानी पी लिया, लेकिन जिस कुर्सी पर वो बैठा है वो किसी और की थी। तो यानी कि बोतल का जो ढक्कन है वो उसने ओमार से खुलवाया और जिस कुर्सी पर वो बैठा है वो किसी और की थी और उसने उसे लात मारी। तो भाई साहब ये एक कहना था हमारे केविन ओवेंस का, जो उन्होंने इस किस्म से यानी कि बातें की है हमारे मिस्टर MITV थ्योरी के बारे में। तो थ्योरी को आजकल सब ने बच्चा समझ के रखा हुआ है जब से उनके डैडी गए हैं, लेकिन डैडी गए हैं। हाँ बाद अब इसको लेकर क्या ओपिनियन है, आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। तो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बात ये कल हुए मंडे नाइट रो के भी यानी कि एपिसोड की व्यूअरशिप के बारे में। तो भाई कल का जो मंडे नाइट रो का व्यूअरशिप यानी कि शो था वो यानी कि बहुत ही अच्छा खासा था, यानी कि बहुत ही अच्छी चीज़ें हुई, यानी कि दिन ब दिन प्रूव कर रहा है। लेकिन रिसेंट टाइम के अंदर इसको लेकर जो व्यूअरशिप निकल के सामने आई है वो यानी कि व्यूअरशिप पिछले हफ्ते से यानी कि थोड़ी ज़्यादा आई है। जो इस हफ्ते मंडे नाइट रो की व्यूअरशिप आई है वो है 1.978 मिलियन व्यूअर्स। जी हाँ, पिछले हफ्ते से तकरीबन 0.53 मिलियन जो है वो थोड़ी ज़्यादा बड़ी है कल के मंडे नाइट रो की। लेकिन दिन ब दिन जो मंडे नाइट रो है वो अपने आप को प्रूव कर रहा है, यानी कि एक बैटल शो। तो भाई एक उन्होंने कहा कि हमें एक चैंपियनशिप भी चाहिए, यानी कि मेन चैंपियनशिप जैसा कि अब WWE चैंपियनशिप है वो शायद स्प्लिट हो सकती है इस साल क्लैश एट द कैसल के अंदर। लेकिन जो मंडे नाइट रो का शो है वो दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा है अंडर ट्रिपल एच के एरा के अंदर। तो भाई ये कमाल का शो था, यानी कि देखने लायक शो था। लेकिन इसको लेकर आप क्या ओपिनियन है इस मंडे नाइट रो की व्यूअरशिप को लेके? क्या आपके ओपिनियन से क्या जो इस वक्त जो मंडे नाइट रो की व्यूअरशिप आई है क्या वो डिजर्विंग है या फिर ज़्यादा आ चुकी है या बहुत ज़्यादा कम आ चुकी है? आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। बाय द वे जो मुझे जो लगा ये मंडे नाइट रो का शो वो बहुत ही एक अच्छा खासा था। बाय द वे इसको लेकर क्या ओपिनियन है आप शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो होने वाली यानी कि नवंबर के अंदर WWE के प्रीमियम लाइव इवेंट यानी कि क्राउन ज्वेल के बारे में जो है। तो रिसेंट टाइम के अंदर आज से कुछ अर्से पहले शायद से मैंने आपको अपडेट नहीं दी थी, शायद से नहीं दी थी। जो WWE है उन्होंने यानी कि अपनी वेबसाइट से ना क्राउन ज्वेल को हटा दिया था। तो लेकिन उन्होंने यानी कि उन्होंने क्राउन ज्वेल को यानी कि डेट वगैरह को यानी कि चेंजिंग करने वाले थे। लेकिन रिसेंट टाइम के अंदर जो WWE है फिर से उन्होंने यानी कि क्राउन ज्वेल को अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है। तो फिर कोई चेंजिंग नहीं है, यानी कि जो क्राउन ज्वेल है वो आपको एक बार फिर से 5 जून को यानी कि 5 नवंबर को दिखाई देगा यानी कि सऊदी अरेबिया के अंदर। लेकिन कोई चेंजेस नहीं किया WWE ने बताया जा रहा है। WWE है वो चेंजेस करने वाली है क्राउन ज्वेल को लेकर। बाद इसको लेकर क्या ओपिनियन है आप शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है उस बात जो है यानी कि अगले होने वाले प्रीमियम लाइव इवेंट यानी कि क्लैश एट द कैसल के बारे में। तो भाई साहब क्या वो ओरिजिनल रीज़न है जो कि इस साल का जो क्लैश एट द कैसल का जो प्रीमियम लाइव इवेंट है वो होने वाला है यूके के अंदर? तो इसको लेके यानी कि जो निक खान है वो रिसेंट टाइम के अंदर इंटरव्यू देते हैं और इंटरव्यू के अंदर उनसे पूछा जाता है कि भाई क्या वजह है जो इस साल का जो क्लैश एट द कैसल का प्रीमियम लाइव इवेंट है वो यूके के अंदर शिफ्ट हुआ। तो निक खान इसको लेकर रिप्लाई करते हैं और कहते हैं कि देखो ये जो यूके वाले हैं इनसे ना हमें बहुत ही ज़्यादा रेटिंग का फ़ायदा होता है, यानी कि जो व्यूअरशिप मिलती है हमें सबसे ज़्यादा यूके से मिलती है। तो इसलिए जो हमें यानी कि एक ना एक प्रीमियम लाइव इवेंट को शिफ्ट करना था यानी कि इस साल यूके के अंदर। तो इसलिए हमने सोचा कि इस साल क्लैश एट द कैसल को क्यों ना शिफ्ट किया जाए यूके के अंदर। तो भाई ये वो वजह है, मेन रियल रीज़न है जो कि बताया जाए कि इस साल क्लैश एट द कैसल का जो प्रीमियम लाइव इवेंट है वो यूके के अंदर शिफ्ट हुआ। और वजह ये है कि जो यूके वाले हैं वो WWE के बहुत ही ज़्यादा रेटिंग्स का फ़ायदा दिलवाते हैं यानी कि ऑन टेलीविजन के अंदर। तो भाई एक बहुत ही
ही अच्छी खासी न्यूज़ है कि जो WWE को सबसे ज़्यादा जो रेटिंग्स का जो फ़ायदा होता है वो यूके से होता है। बाय द वे इसको लेकर पर क्या ओपिनियन है, आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। जो बाय द वे जो नेक्स्ट अपडेट है उस बार जुड़ी साशा बैंक्स और नियोमी के बारे में रिसेंट टाइम के अंदर बहुत से यानी कि साशा बैंक्स और नियोमी की बताया जा रहा है कि उनका डील हो चुके हैं WWE से, वो अपना रिटर्न करने वाले हैं। लेकिन रिसेंट टाइम के अंदर जो डिज्नी यानी कि डिज्नी वाले हॉटस्टार यानी कि डिज्नी हॉटस्टार कह रहा था सॉरी यानी कि हॉल को यानी कि डिज्नी को हॉल को यानी कि एक मीडिया कॉन्फ्रेंस थी, तो उस पर साशा बैंक्स और नियोमी आती है और उनसे एक सवाल पूछा जाता है मीडिया से। तो भाई वो कहते हैं कि आप WWE का रिटर्न कब करने वाले, तो इसको लेकर जो साशा बैंक्स और नियोमी है वो एक दूसरे की तरफ देखने लग जाती हैं। यानी कि एक जो नियोमी है वो अपना चेहरा नीचे कर देती है, लेकिन जो साशा बैंक्स है वो अपना यानी कि एक सीरियस चेहरा लेके खड़ी होती है, लेकिन कोई भी इसका आंसर नहीं देता और चुप करके वो चली जाती है। लेकिन एंड में जो नियोमी है वो थोड़ा सा हंसती है और वो चली जाती है यहाँ से। लेकिन यहाँ से जो हमें लग रहा है कि हिंट मिला, तो भाई वो हो सकता है कि जो उनकी WWE की रिटर्न है वो हो सकती है। लेकिन बाई चांस यहाँ पर कोई भी यानी कि आंसर नहीं दिया साशा बैंक्स और नियोमी ने कि वो अपना WWE का रिटर्न कब करने वाली है, क्या उनकी जो WWE से कॉन्ट्रैक्ट डील है वो क्या हो चुकी है। बाय द वे इसको लेकर क्या ओपिनियन है, जब यानी कि साशा बैंक्स और यानी कि नियोमी ने अवॉइड कर दिया WWE की रिटर्न की क्वेश्चन को। आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार जुड़ी है यानी कि एक इंडिया वालों के लिए, तो भाई बहुत ही यानी कि गजब की न्यूज़ है इंडिया वालों के लिए। ऑब्वियसली अगर मुझे देखा जाए तो मैं पाकिस्तान से हूँ, तो भाई इंडिया वालों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है और वो ये है कि जो बहुत से यानी कि जो प्रीमियम लाइव इवेंट्स है अगले साल बताया जाए, रिपोर्ट का कहना है जो अगले साल होने वाला एक न एक जो प्रीमियम लाइव इवेंट है वो इंडिया के अंदर शिफ्ट होने वाला है। होने वाला है। जी आप लोग ठीक सुन रहे हैं। पहले हाँ हुए थे यानी कि शायद से मुझे पक्का याद नहीं, यहाँ से लाइव इवेंट्स हुए थे इंडिया के अंदर, लेकिन अब WWE है वो एक प्रीमियम लाइव इवेंट करवाना चाहती है इंडिया के अंदर। तो भाई साहब ये बहुत ही अच्छी खबर है इंडिया वालों के लिए, जो फाइनली उन्हें एक मिल रहा है एक प्रीमियम लाइव इवेंट होस्ट करने के लिए। अगर हम देखें यानी कि मेरी नज़रों से अगर इंडिया के अंदर स्टेडियम की, तो यानी कि अहमदाबाद यानी कि एक वो स्टेडियम है जो कि WWE को यानी कि होस्ट कर सकता है। यानी कि शायद से मुझे लगता है कि ओवर 1 के उनकी कैपेसिटी है अहमदाबाद की स्टेडियम की। बाद इसको लेकर क्या ओपिनियन, जब इंडिया के अंदर फाइनली प्रीमियम लाइव इवेंट्स की वापसी हो रही है, आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। जो हमारी नेक्स्ट फाइनल अपडेट है उस बार जो है ड्रू मैकिंटायर यानी कैरियन क्रॉस फॉर द WWE चैंपियनशिप एट एक्सट्रीम रूल्स। तो भाई ये मैच हो सकता है एक्सट्रीम रूल्स के अंदर, तो ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा रिपोर्ट्स का कहना है, ऐसा एक्सैक्टली न्यूज़ का कहना है। और उनके अकॉर्डिंग जो WWE है वो प्लान कर रही है यानी कि कैरियन क्रॉस और ड्रू मैकिंटायर का मैच इस साल एक्सट्रीम रूल्स के अंदर। तो भाई आप ठीक सुन रहे हैं और ये हो सकता है मैच एक WWE चैंपियनशिप के लिए। तो भाई अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि बताया जाए जो यानी कि WWE चैंपियनशिप यूनिवर्सल चैंपियनशिप है वो इस साल क्लैश एट द कैसल के अंदर स्प्लिट हो जाएंगी। जो WWE चैंपियनशिप है वो चल जाएगी मंडे नाइट रॉ पर, और जो यानी कि यूनिवर्सल चैंपियनशिप है वो आ जाएगी यानी कि स्मैकडाउन पर। यानी कि तो फिर यहाँ से जो स्प्लिट होती है वो यानी कि शुरू हो जाएगी। तो यानी कि जो मैकिंटायर है वो अपनी WWE चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे इस साल एक्सट्रीम रूल्स के अंदर, और ये होगा WWE चैंपियनशिप का मैच एक्सट्रीम रूल्स के अंदर। और ये जो मैच है वो मेन इवेंट करेगा एक्सट्रीम रूल्स को। और बताया ऐसा जा रहा है कि जो ड्रू मैकिंटायर है और यानी कि कैरन क्रॉस हैं उन्हें ड्राफ्ट के बाद यानी कि रो के अंदर पिक किया जाएगा और उनकी वापसी होगी मंडे नाइट रो पर ड्राफ्टेड होंगे। तो बाद इसको लेकर क्या ओपिनियन जब बताया जाए, जो भाई जो मंडे नाइट रो होगा, जो एक्सट्रीम रूल्स का जो मेन इवेंट होगा वो होगा यानी कि कैरन क्रॉस और ड्रू मैकिंटायर फॉर द WWE चैंपियनशिप। इसको लेकर क्या ओपिनियन है आप शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। जो हमारी वीडियो भाई यही तक थी, वीडियो पसंद करना लाइक, जो लोग चैनल पर नहीं हो तो करना सब्सक्राइब, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दें। टिल देन बाय बाय।